लोग मुझे बोलते हैं चड्डी ब्रा में, नहीं वो चड्डी ब्रा नहीं, वो बिकनी है। इतना एजुकेटेड हो के आओ, इस लाइन में आओ तो कम से कम कुछ पढ़ लिख के आओ। उस पढ़ाई का क्या मतलब जो शादी से पहले ही हम बिस्तर हो जाए? एक्चुअली वो प्यार का था। शादी करना बस सुहाग रात तक सीमित होता है। जब साथ में रखना होता तो बैंड बाजा बारात के साथ शादी होता, परिवार के साथ शादी होता। उस समय आपने उस वक्त ये चीज नहीं बोला था ना उसने। वो तो बोल रहा है कि वो शराबी है, शराब पीकर कुछ भी कर लेती है, सुलेशन भी पीती है। क्या पीते हैं? बनने की चाहत थी, हीरोइन बनने की चाहत में नहीं, एक्ट्रेस बनने की चाहत थी, सोशल मीडिया पर चमकने की चाहत नहीं, नहीं, ये चाहत ही नहीं थी। मेरी ये चाहत थी कि मैं उससे प्यार करती थी। एक मिनट आप नहीं कर रहे होंगे? हम अपने बीवी से करते हैं। हाँ तो बीवी से कर रहे हैं ना भाई, आपको भी कोई जरूरी है ना सामने। शादी के बाद किए हैं। हाँ तो शादी के बाद किए, हम शादी से पहले किए हैं। बस शादी के पहले किए हैं तो बदनाम होना पड़ रहा है। बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बच्चा पेट में होने के बाद भी गिराना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरा तो लाइसेंस है, आपके पास नहीं था। साइंस पढ़ी, वो यहाँ आकर बर्बाद कर। जब जिसको मजे मिल रहे होते हैं और उस वक्त लोगों को याद नहीं होता कि लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, और उस वक्त बहुत इंटरेस्ट होता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट जाने लगता है वो कंटिन्यू उस चीज पे हावी होने लगता है। जी, लोग मजा लेते हैं और मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल। हाँ। ये स्टार्टिंग से भोजपुरी में शायद या किसी भी इंडस्ट्री में आई थिंक ये प्रथा चलते आया है कंटिन्यू। अच्छा, लड़कियों को इतना खुलकर सामने आने की क्या जरूरत है? किसी गायकार या सुपरस्टार के साथ खुलकर रहने की क्या जरूरत है? उसके साथ हम बिस्तर होने की क्या जरूरत है? जरूरी नहीं है वो हम बिस्तर हर कोई के साथ नहीं था ना। वो एक प्रोफेशनली बस एक इंसान के साथ पर्सनली अटैच्ड था, तो वो ऑन मीडिया के आज कहने पे भी मजबूर हुए तो उसके ही वजह से हुए। नथिंग मैटर कि वो मेरे से शादी करता नहीं करता, बट उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि ठीक है मैं ऑन मीडिया तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप बिहार में क्या सपना लेकर आई थी? मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनूं और अच्छा नाम फेम हो, बस ये। आपकी इज्जत को भोजपुरी इंडस्ट्री में लूट लिया गया। भोजपुरी मतलब सुपरस्टार बनने की चाहत ने इज्जत को लुटवा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या जरूरत था उसके पास? एक मिनट, वो आपकी भी प्री मेच्योरिटी वाली जो एज होती है, अगर वो रहती है तो वहाँ पे आप डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। वहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर गिर जाती है लड़कियाँ, नतमस्तक हो जाती है, कपड़ा खोल देती है, हम बिस्तर हो जाती है। उसके बाद धोखा मिलता है तो सामने आने की क्या जरूरत है? धोखा तो हर जगह जिंदगी में एक बार धोखा हर किसी को मिलती है। वो कोई खिलवाड़ नहीं है कि किसी के साथ आप हम बिस्तर हो गए और किसी के साथ आप प्यार का मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं, जो प्यार के सीन होते हैं, वो सारी चीज़ कर ली उनके साथ और उसके बाद आप कहो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ अब नहीं हो सकता, बस दूर हट जाओ। तो ऐसे थोड़ी होता है। सुई को पकड़ा जाता है तभी उसमें धागा लगता है। मन आपका वहाँ पर काम किया होगा तभी सब बना होगा, काम हुआ होगा, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। आपको उसमें जाने की दलदल में ज़रूरत क्या थी? मैं ये कहना चाहता हूँ हीरोइन बनने की चाहत थी, हीरोइन बनने की चाहत में नहीं, एक्ट्रेस बनने की चाहत थी, सोशल मीडिया पर चमकने की चाहत थी। नहीं, ये चाहत ही नहीं थी। मेरी ये चाहत थी कि मैं उससे प्यार करती थी, बस। उससे ज्यादा कोई मेरी चाहत ही नहीं थी। मेरी बस प्यार कब से जग? लुंगी में नागबा जब शूट किया तो उस वक्त उन्होंने बोला कि यार कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। वहाँ से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, हम बिस्तर तक पहुंच गया, पेट में बच्चा भी हुआ, वो भी गिरा दिया गया, फिर दिल टूट गया। बिल्कुल। क्यों? दिल टूटा नहीं है, बस मैंने उसको बोला कि आप जैसे एक रूम में मेरे साथ शादी की हो, वो आप आओ ऑन मीडिया एक्सेप्ट करो, अब क्यों डर रहे हो? जब सब लोग जान गया था कि मतलब इंडस्ट्री में कि वो उसकी रखैल है या गर्लफ्रेंड है या माल है, इस टाइप का कमेंट पास करने लगा था। अच्छा, आप अपने ही मुंह से बोल रहे ये रूम में शादी हुआ, रूम में सब हुआ। उस समय आप नहीं समझी कि रूम में शादी करना बस सुहाग रात तक सीमित होता है। जब साथ में रखना होता तो बैंड बाजा बारात के साथ शादी होता, परिवार के साथ शादी होता। उस समय आपने उस वक्त ये चीज नहीं बोला था ना। उसने तो उस वक्त बोला था कि मैं आपसे शादी करूंगा, कहीं अगर कोई शादी नहीं करेगा, कोई नहीं अपनाएगा तो मैं अपनाऊंगा। तो अपनाना अकेले में होता है कि लोगों के सामने होता है? वो तो तूफानी लाल यादव तो बोल रहे हैं कि मैं कुछ किया ही नहीं हूँ, साफ नकार रहे हैं। उसके कहने से सब कुछ होता है क्या? वो तो कह रहा है कि हम उसको जानते तक नहीं है अब। सोना पांडे नहीं, ये नहीं वो। उस वक्त उसके साथ हमेशा बेड पे रहने की आदत थी, आज दूर रहने की आदत है। सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, कैसे बढ़ गया? बस
उनकी जो चीज़ें थी मुझे अच्छी लगने लगी। जैसे उनका पोजेसिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस, जिस भी तरीके से बट मैं बस अब यही चीज़ चाहती हूँ कि ये सब चीज़ों को अब यहीं पे ख़त्म किया जाए। मैं नहीं चाह रही हूँ अब रोज़ रोज़ मीडियाबाजी, ये सब कुछ लोग कह रहे हैं मुझे टीआरपी के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। सो प्लीज़ अपना टीआरपी अपने पास रखे रहो, मुझे तुम्हारा कोई टीआरपी नहीं चाहिए और मैं कभी अब इंटरव्यू देना नहीं चाह रही हूँ ये सब से रिलेटेड। जो भी है तूफानी अब अपनी माँ बहन का एक करा है, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, जिंदगी में गलती हुआ है मानती है कि नहीं? गलती नहीं कहेंगे इसे, मैं इसे पागलपन अपना कहूँगी कि मेरा पागलपन मुझे यहाँ पे इतना इस कदर पे ले आया कि मैं सोची थी वो इंसान मेरा है, शायद मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी तो वो मेरा होगा, बट डोंट वरी, छोड़िए। जो अनुभव क्या मिला इससे, अनुभव क्या मिला? अनुभव मिला कि आप ये सारी चीज़ें आप किसी के साथ मत करो, किसी के साथ मत। वो प्यार का दिखावा करे, शादी का दिखावा करे, इनफैक्ट किसी भी चीज़, कोई भी लोभ लालच में मत करो। दूरदर्शित करके फिल्म इंडस्ट्री भी इसे दिखाती है, बॉलीवुड वाले, कि फिल्म इंडस्ट्री में जो नई लड़की जाती है उसे बाला फुसला कर हम बिस्तर करके फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जो आपके साथ हुआ है। ये पहले भी सोशल मीडिया पर, फिर भी आप ऐसा कर दी। पढ़ी लिखी एक मिनट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहले तो मुझे फेंका नहीं गया है और मेरा भी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नाम वजूद है, कुछ ना कुछ क्या। इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छा किया है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे मानती हूँ कि मैं उतने जल्दी वो सारी चीज़ रिकवर कर पाई और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया, बहुत हो गया ये सब चीज़ें। मंजिल क्या है, सपना क्या है? अब अपना अच्छा से नाम फेम करना और ये सब चीज़ के लाइफ में दोबारा कभी किसी प्यार मोहब्बत के चीज़ में नहीं पड़ना। अरे पापा नको नको नको। एक बार टीसाकर मधु भी सोशल मीडिया पर सॉरी मैं दूसरे के बारे में हुई थी, वो भी आगे चली गई, स्टार बन गई, कहीं वैसा ही आपके साथ ऐसा? सब हमारी ऑडियंस है। एक मिनट, तूफानी लाल यादव एक और अपने पिटबुल को अब उसके पास भेजूंगा तो 3 घंटे तक रोकता है। टाइगर को शायद बोल रहा है। उस पर आप क्या? मेरा कोई राय नहीं है। उसको जो जितना अश्लील किसी के बारे में बोलना है, जितना जिस लड़की को जलील करना है वो करे। वो नहीं थक रहा है, लेकिन मैं थक गई हूँ। मुझे अपना अब इंडस्ट्री में काम करना है, नाम फेम करना है। ये सारी चीज़ों के विवाद के चक्कर में पड़ के नहीं अपनाओगे, नहीं अपनाओ, मैं कोर्ट से लड़ूंगी। मैं अब मीडियाबाजी तो नहीं करने वाली कि मैं भी मीडिया को बुलाऊं, वो भी मीडिया को बुलाए। फिर कोई बुरी आंख के सामने सुपरस्टार सुंदर लड़का आ जाए, प्रोपोज करने लगे, प्रोपोज करे, उस समय क्या करें? ऐसा कोई बात नहीं है। करेगा, उस समय क्या करें? देखा जाएगा, समय बताएगा। फिर भी मन है करने का? नहीं, बट इस लेवल का नहीं कि अपने आप को पूरा समर्पण कर दो। पूरा समर्पण तूफानी लाल यादव को कर चुकी थी। वो तो बोल रहा है कि वो शराबी है, शराब पीकर कुछ भी कर लेती है, सुलेशन भी पीती है। सुलेशन क्या होता है? सुलेशन वो मिलता है साटने वाला, पंचर साटने वाला, ऐसे सटता है, उसे कैसे करके पीते हैं। नशा होता है, बड़े बड़े नशेरी जो हो जाते हैं सुलेशन पी कर नशा करते हैं। अब लग रहा है वो जो टायर होता है उसका ग्लू, अब समझ रहे हो वो टायर कैसा रौंदा होगा। तो बोला नहीं कि वो टायर में लगता है, कैसे समझ गए? आप ही तो बोले अभी टायर में लगता है, पंचर में लगता है। तो पंचर ट्यूब क्या होता है? टायर ही में तो होता है, और कहाँ होता है? कॉमन सेंस का यूज है। शराब लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवन करती है? नहीं नहीं, सही बोलिए। नहीं नहीं, मैं बस एक चीज की आशिक हूँ, वो चाय की। तूफानी लाल यादव तो खुलकर बोल रहे हैं कि शराब पूरा पीती है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मैं आई हूँ चांदनी रिकॉर्ड्स में केराई जी के यहाँ, तो मैं उनसे बस यही चीज़ कहने वाली थी कि एक कप थोड़ा चाय बना दीजिए, मुझे चाय का तलब हो रहा है। अच्छा, भारतीय संस्कार आप कैसे भूल गए? मैं भारतीय संस्कार कोई भूली नहीं हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। भूली है तभी आपके? नहीं 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 नहीं, ये मनोरंजन लड़की के साथ कैसे? मैं नहीं, हम बिस्तर का बात अलग है, बट अगर आप बोलोगे मेरे गाने पे कमेंट करोगे या मेरे सीन्स पे कमेंट करोगे, सो मैं आपको बस एक चीज बता दे रही हूँ, ये सब मेरा एक्टिंग है और मैं बहुत अच्छे से प्रोफेशनली ये चीज करती हूँ। मुझे कोई डाउट नहीं है कि लोग मुझे बोलते हैं चड्डी ब्रा में, नहीं वो चड्डी ब्रा नहीं है, वो बिकनी है। इतना एजुकेटेड हो के आओ, इस लाइन में आओ तो कम से कम कुछ पढ़ लिख के आओ। उस पढ़ाई का क्या मतलब जो शादी से पहले ही हम रिश्ता हो जाए? एक्चुअली वो प्यार का था, वो सबको होता है एक एज में, किसी न किसी हर लड़की को होता है, तो उस बारे में आप प्लीज कमेंट मत कीजिए, तो फिर वो अच्छा लड़की का होता है, ऐसा थोड़ी होता है। लड़की को आप बदनाम कर रही है, आप हो गई तो सब। अच्छा, हद है। किसी को भी किसी ना किसी से, आप इंडस्ट्री में जाए ना, किसी को किसी से प्यार नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ, भोजपुरी में प्यार है, हम बिस्तर पे होते हैं।
हाँ बिल्कुल होते होंगे। सब भाई मैं प्यार में हम बिस्तर हो रही हूँ तो मैं क्या जानूंगी कि सामने वाला भी तो हो ही रहा सबको होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको बोल रहे हैं, बिल्कुल। सब एक दूसरे के साथ सोते हैं। देखिए एक बात बोल रहे हैं, रिलेशनशिप वही अच्छा होता है। मैंने ये बायोलॉजी में पढ़ा हुआ था कि देखिए इससे क्या होता है और फिजिकल रिलेशनशिप से क्या होता है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और एक लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्टिवनेस होता है वो और अट्रैक्ट होता है एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ वो बहुत प्यार होना चाहिए। खजुराहो के बारे में आप पढ़े हैं? खजुराहो मतलब मैं ये नहीं पढ़ी हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ी हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हूँ, सो प्लीज़ खजुराहो एंड खजुराहो नहीं पता। अच्छा, कामा सूत्रा पढ़ी? नहीं कामा सूत्रा भी नहीं जानती। कामा सूत्रा भी भोजपुरी, एक मिनट, भोजपुरी में गाना गाती है, डांस करती है और बोल रही है कामा सूत्रा नहीं जानती? सच में नहीं जानते। मैं अपने एजुकेशन में देखिए रिप्रोडक्शन जानती हूँ, एडेप्टेशन जानती हूँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, ये सब जानती हूँ। ये नहीं जानती कामा सूत्रा और क्या बोले पहले वाला उद्गारण? नहीं, खजुराहो के बारे में। खजुराहो आई रियली नो। वहाँ नंगा तस्वीर मूर्तियाँ सब रहती है, सब एडिटेशन करती है। अच्छा वो टेम्पल जो हर जगह न्यूडिटी पे पूरा लड़का है लड़की ऐसे बैठी हुई है खड़ी हुई, मेरा सपना है वहाँ जाने का, बट मैं अभी गई नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगा था वो टेम्पल के बारे में, हम लोग सोशल साइंस में पढ़े हुए थे। उसके बारे में आपको साइंस बताया, शादी से पहले उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं एक्चुअली देखिए वो प्यार में जो चीज़ जरूरी होता है वो चीज़ तो करनी चाहिए भाई। जरूरी है प्यार दिल से होता है कि शरीर से, इतना बताइए। शरीर से नहीं होता है बट उस प्यार को अलग लेवल देने के लिए तो देखिए एक्चुअली वो इंसिडेंस ही अलग था। मैंने सोचा था कि इस अप्रैल मई जून में हम लोग की शादी हो जाएगी, बट सपना बड़ा सबका होता है, सबका होता है, सब टूट गया। कैसा लग रहा है? दिल टूटा है तो कोई शायरी निकले? दिल टूटा है तो क्या है, कोई शायरी नहीं है मेरे पास। चलिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।